नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सब इस शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो निवेश से जुड़े हुए सवाल हो, आपकी कोई ट्रेडिंग पोजीशन है, हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है, तो आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री आज मौजूद रहेंगे आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सबसे पहले नोट कीजिए तरीका कैसे आप शामिल हो सकते हैं शो में। आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो आप लाइव देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #आस्क लिखकर। शो के दौरान भी हमारी कोशिश होती है कुछ क्वेश्चंस को पिक करने की सोशल प्लेटफॉर्म से। अरुण नमस्कार, और अरुण से आउटलुक लेंगे अगले सेशन का, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिकैप लेकर आते हैं। सितंबर सीरीज के पहले दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। निफ्टी सेंसेक्स दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ हालांकि, लेकिन मिड कैप इंडेक्स की क्लोजिंग फ्लैट हुई। कैसा रहा आज का एक्शन, पहले समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। सितंबर सीरीज के पहले कारोबारी दिन मार्केट्स में आपको खास एक्शन देखने को मिला। बात करें आप इंडिसेस की तो सेंसेक्स निफ्टी जरूर आपको लाल निशान में नजर आए, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स यहां पर रेजिलियंस था, तकरीबन आधे प्रतिशत के मूव। और मिड कैप्स ये थोड़े से ऑफ हाइज हो गए, स्मॉल कैप्स में भी ऑफ हाइज का एक्शन, लेकिन क्लोजिंग आप देखें तो छोटे स्टॉक्स की काफी बेहतरीन देखने को मिली। सेक्टर जहां पर तेजी रही उसमें मेटल्स हैं, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स, फार्मा, कैपिटल मार्केट्स और बैंक्स की बात तो हमने की, लेकिन खास बात है कि वो सेक्टर्स भी फोकस करेगा जहां पर आपको कट देखने को मिला, गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। तो उन सेक्टर्स में रियलिटी है। एनर्जी की बास्केट थोड़ी सी कमजोर हुई, एफएमसीजी बिल्कुल चलने का नाम नहीं ले रहा। ऑयल एंड गैस यहां पर गिरावट है। आईटी स्टॉक्स ने खास निराश किया, दरअसल 1.5% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। और रिवर्स गियर में आज आपको ऑटो स्टॉक्स भी नजर आए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के वो स्टॉक जहां पर आपको एक्शन देखने को मिला। तो जेएसडब्ल्यू स्टील है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो एक तो एलएनटी है, तमाम ऑर्डर विंस की खबरों के बाद भी स्टॉक चल नहीं रहा। इन्फी, आईटी की बात हमने ऑलरेडी कर ली। पावर ग्रिड ही थोड़ा सा ऑफ है, इसका एक्शन यहां पर देखने को मिले। कुल मिलाकर देखें तो एक्शन पैक्ड डे रहा। है क्विक रिकैप। अब लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईज ने आज के मार्केट में खरीदारी की है अराउंड 502 या 503 करोड़ की, और डीआईज की तरफ से भी बाइंग हुई है 6400 करोड़ के आसपास की। लेकिन अब स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए अगले सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण बताइए, पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैकलस्टर सेशन था, बट डेटा के हिसाब से, चार्ट्स के बेसिस पे क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर? नमस्कार दीपाली जी, गुड इवनिंग। दीपाली जी, ओवरऑल मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन में ही है। एक जो एक्सपायरी के दिन जो थोड़े बहुत फायरवर्क्स देखने को मिले हैं, वही मुझे लग रहा है मार्केट में अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। मार्केट में जो रेंज निकल के आ रही है वो 24,000 24,400, इसी के बीच में मार्केट काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। अभी भी सेम रेंज है। सीएस का सेटलमेंट की वजह से काफी वोलेटिलिटी या फिर चार्ट में एडजस्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, पर जब तक 24,000 के ऊपर है मार्केट में ऐसा कोई बड़ी दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही। और 24,400 के ऊपर अगर निकलता है देन एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी मार्केट में हो सकती है। तो सेम वही व्यू रहेगा, कंसोलिडेशन रह सकता है मार्केट में। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा मोमेंटम है, तो ट्रेडर्स को जो अपना ज्यादा फोकस रखना है वो मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में रखें, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और जिनकी पोजीशन दीपाली जी निफ्टी में है उनका स्टॉप लॉस 24,000 का होना चाहिए। जब तक 24,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, निफ्टी में लॉन्ग रहे। 24,400 24,450 वहां तक के टारगेट निफ्टी में आ सकते हैं। सेकंड बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है एक लीडरशिप पोजीशन ले सकता है। जिस हिसाब से लार्ज कैप बैंक्स में मोमेंटम है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक ले लें या आईसीआईसीआई बैंक ले लें, मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक जो है लीडरशिप पोजीशन में आ सकता है। 57,300 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है 58,000 58,200 वहां तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में भी आ सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में कोई दिक्कत नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखिए दीपाली, स्टॉक्स की जहां तक बात है, ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम निफ्टी में कंसोलिडेशन का है, पर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो नाइका में खरीदारी की सलाह रहेगी। नाइका में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे लग रहा है सेकंड राउंड ऑफ बाइंग देखने को मिल सकती है। तो 339 के आसपास खरीदे, 334 का स्टॉप लॉस को मिला है। मुझे लग रहा है निफ्टी मेटल या फिर स्टील स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की सलाह है, 1340 के आसपास खरीदें। 1324 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1371 तक के टारगेट्स जेएसडब्ल्यू स्टील में आ सकते हैं। तो नाइका और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों में बाय करने की सलाह है। अब बात करते हैं व्यूअर्स से, और अमरीश दिल्ली से पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है। अमरीश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरा मदरसन 102.66 के रेट पे मैंने परचेज किया हुआ है, 500 शेयर है। हेलो। ओके, और क्या होराइजन है आपका इसमें?
लॉन्ग टर्म है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में भी अगर निकलना होगा तो मैं निकल सकता हूँ। ओके, क्या सलाह रहेगी? फिलहाल तो मुनाफे में 62-63 रुपए का मुनाफा इनको हर स्टॉक पर हो रहा है, होल्ड भी कर सकते हैं, प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं, क्या सजेशन? दीपाली जी, वन ऑफ द आउट परफॉर्मर रहा है निफ्टी ऑटो या फिर ऑटो इंडेक्स में बात करें तो मदरसन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये टीवीएस मोटर के साथ अगर आप देखें, ये एक स्टॉक है जो अपने 52 वीक हाइस के आसपास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है संवर्धन मदरसन में बने रहना चाहिए। 149 का स्टॉप लॉस लगा लें। इनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे की है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफी इनके पास है। तो चूंकि मोमेंटम है, स्टॉक में बने रहने की सलाह है। 149 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। मुझे लग रहा है मोमेंटम आने वाले दिन में भी रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो अभी भी बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड करने की सलाह है। 149 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, यह राय रहेगी आपके लिए। बात करेंगे अब शिव से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शिव नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी, मेरे पास रेपको होम्स हैं। ओके, हाँ, जिसका प्राइस है 393 और ओके। क्वांटिटी है मेरे पास 2565। तो ओके। ये मैंने अभी शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है, तो ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए? एक और है, बताएं। दूसरा है नीवा बूपा, ओके, जो कि 87.5 रुपीज के रेट पर है और उसके स्टॉक्स हैं 4570। ओके। तो नीवा बुपा आपने 87 रुपए पे खरीदा हुआ है, ये आपके भाव से थोड़ा नीचे है। और एक रेपको होम फाइनेंस है, यहाँ पर 393 की बाइंग है। पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी दोनों शेयर्स पर? दीपाली जी, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही स्टॉक जो है वो बेरिश या न्यूट्रल ट्रेंड में आप मान के चल सकते हैं। दोनों में कोई अभी तक बुलिश ट्रेंड आया नहीं है, खासकर रेपको होम फाइनेंस की जहां तक बात करें। नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 345 के आसपास है। तो सर के लिए यही सलाह रहेगी कि 345 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जब भी मौका मिले, अगर उछाल मिलता है स्टॉक में, स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। ओवरऑल मोमेंटम स्टॉक में नहीं है, तो 345 का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बने रहें। और किसी का स्टॉक भी साइडवेज टू न्यूट्रल है। ओवरऑल ट्रेंड इसका भी साइडवेज है, और अगर ब्रॉडर ट्रेंड देखते हैं तो नेगेटिव है। तो नीवा बुपा में भी सलाह सेल ऑन राइज की रहेगी। स्टॉप लॉस जो लगाना है 78 का लगाएं, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है। अगर 78 के नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट ले लें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए दोनों शेयर्स पर। बात करेंगे अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं हसरत हुसैन कोलकाता से। हुसैन साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मेरा बंधन बैंक लिया हुआ है 216 में प्राइस में 1500 शेयर खरीदा हुआ है। ओके, क्या सर, इसको मैं सेल करूं या फिर लॉन्ग वेट करूं? ओके। तो बंधन बैंक 216 की बाइंग है, नुकसान हो रहा है 40-42 रुपए के आसपास का। रख लें अभी, अगर कोई पॉसिबिलिटी लग रही है और ये नुकसान की भरपाई की, या फिर कोई और सजेशन? देखिए दीपाली जी, मेजर सपोर्ट के आसपास है, 173 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है एक राउंड ऑफ बाउंस आ सकता है 185 190 के आसपास। तो उस उछाल को यूज करें स्टॉक से निकलने के लिए। तो 185 तक का बाउंस जब भी मार्केट में मोमेंटम आता है तो 185 190 तक आ सकता है। एक खराब रिजल्ट के बाद स्टॉक में एक बड़ा गैप बना है, वो गैप फिल होने में मुझे लग रहा है काफी टाइम लग सकता है। तो जब भी 185 190 के बीच में मिले तो स्टॉक से निकल जाए। स्टॉप लॉस जो लगाना है 165 का जरूर मेंटेन करें और उछाल में एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए बंधन बैंक पर। और अब बात करेंगे आशीष से, मुंबई से कनेक्टेड हैं। आशीष नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है, क्या जानना चाहते हैं? मेरे दो सवाल थे। अदानी पावर मैंने 500 शेयर लिए थे 218 पे, और Okay. लॉन्ग टर्म व्यू था। तो अभी तो करेक्शन आया और वापस ऊपर जा रहा है, तो इस पे होल्ड करना है या कोई दूसरे स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं? और दूसरा है डिवीज लैब, 3000 पे बाय किया था, 15 शेयर है, तो उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन है। अदानी पावर 218 की बाइंग है, डिवीज लैब 3000 की बाइंग है। शानदार मुनाफे में है ये शेयर्स में। ले प्रॉफिट से अभी भी होल्ड रखे हैं? देखिए दीपाली जी, डिविस लैब में तो कोई दिक्कत नहीं है। आज ही फ्रेश ब्रेकआउट आया है और ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक चल रहा है। एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिला है। वैसे भी ये अपना पैसा 2 गुना 3 गुना कर चुके हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ एक स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए सिस्टम में। जो इनका स्टॉप लॉस आ रहा है वो 8400 8200 के बीच में आ रहा है। तो 8400 पे अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहे। वैसे भी काफी नीचे की बाइंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 84 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। 8400 के नीचे जाता है देन एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए।
जहां तक अडानी पावर की बात है, इस पे भी मेरा व्यू बुलिश है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम पावर स्टॉक्स में है और जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हो चुका है, ये एक फ्रेश रैली की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 195 का मेंटेन करें। कहीं ना कहीं 230 235 तक के टारगेट अडानी पावर में आ सकते हैं, तो दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह है और 195 का स्टॉप लॉस अडानी पावर में लगा कर। ओके, अशोक मेहता से बात करेंगे, जयपुर से कनेक्टेड हैं। मेहता साहब नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ नमस्ते मैडम, मैं रेन इंडस्ट्रीज के बारे में था मेरे पास में करीब 1000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ ₹300 तो मैं 6 महीने के लिए रख सकता हूँ, तो उसके लिए क्या करना है वो एडवाइस चाहिए थी। ओके, तो आपकी तो बाइंग काफी ऊपर के, नुकसान तो है काफी, 300 रुपए पे खरीदा आपने, 200 के आसपास ट्रेड हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी रखें ये या रेन इंडस्ट्रीज में, क्योंकि नुकसान ठीक ठाक है इन्हें? देखिए दीपाली जी, जहाँ तक रेन की बात है, एक रिजल्ट्स के बाद कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रही है। 240 245 तक के रिसेंट हाइस बने थे, वहां से मोमेंटम फिजल आउट हुआ है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक बड़े कंसोलिडेशन की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। तो सलाह यही रहेगी, जब भी 220 230 के आसपास अगर मिलता है स्टॉक, तो स्टॉक अभी भी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो उछाल में निकलने की कोशिश करें। एटलीस्ट 230 के भी भाव मिलते हैं तो निकल जाए। नीचे में जो फाइनल स्टॉप लॉस लगाना है ताकि ज्यादा वेल्थ इरोड ना हो, वो 180 का लगा के रखें। 180 का फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 225 230 के बीच में भी मिलता है किसी भी वजह से स्टॉक, तो वहां से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें 180 का, उछाल पर निकलने की सलाह है रेन इंडस्ट्रीज से। श्रीनिवास हैदराबाद से कनेक्टेड हैं, नमस्कार सर, बताएं अपना सवाल। हेलो सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर, श्रीनिवास है। बताइए क्या सवाल है आपका? टाटा केमिकल का शेयर 785 पे लिया है सर, 300 शेयर। ओके, और अभी ये बहुत नीचे गिर गया ना, एवरेज करना है नहीं तो होल्ड करना है, उसके लिए ओके पूछ लेते हैं, क्या सजेशन रहेगा? नुकसान है इनको 150 रुपए के आसपास का हर स्टॉक पर, क्योंकि 785 के बाएंगे टाटा केमिकल्स में। देखिए दीपाली जी, चार्ट पे कोई एवरेजिंग या फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। इनफैक्ट काफी दिनों से सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, पर एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है वो 590 के आसपास है, क्योंकि 590 स्टॉक ने पिछले बार भी होल्ड किया था और इस बार भी थोड़ा बहुत आप एक डाइवर्जेंस चार्ट पे जरूर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं है, पर 590 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का वीक है, एवरेजिंग करने की सलाह नहीं है, ना ही फ्रेश खरीदारी की सलाह है, पर जो भी पोजीशन आपने बनाई है उसमें स्टॉप लॉस 590 का लगाएं। थोड़ा बहुत जो डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, हो सकता है उस वजह से स्टॉक ऊपर आता हुआ नजर आए, उस उछाल को यूज करें स्टॉक से निकलने के लिए और 590 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और ऐड करने की सलाह नहीं है। शशि भूषण गुरुग्राम से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। शशि नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार जी, मैंने NSDL 930 रुपीज पर लिया था, अराउंड 4000, इट्स एवरेज। तो ये अभी पीछे करीब 3-4 महीने में मैं देख रहा हूँ ये 930 तक जाता है, देन इट कम्स डाउन। तो व्हाट इज द फ्यूचर प्लान फॉर दिस? ओके, तो 930 की बाइंग, 4000 शेयर्स, 822 पर बंद हुआ, तो यहाँ पर 100 रुपए का नुकसान, क्या करें इस पोजीशन में? देखिए दीपाली जी, जितने थोड़ा कम डेटा अवेलेबल है, पर जिस हिसाब से इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस ओवरऑल RSI और आप कह सकते हैं मूविंग एवरेजेस में भी एक मोमेंटम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ताकि बॉलिंगर बैंड भी एक एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, CDSL के बाद NSDL में भी एक मूव आपको शायद देखने को मिले, और पिछले 3-4 दिन से वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं और अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है, तो बने रहने की सलाह है। इनिशियल टारगेट जैसा कि सर ने कहा 900 920 तक के रहेंगे, वहां तक शायद एक जर्नी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी, तो बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 780 का मेंटेन करें। वैसे इसका सपोर्ट 790 का ही है, पर 10 रुपए का कुशन मेंटेन करें और 780 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 900 920 तक के इमीडिएट टारगेट आ सकते हैं। ओके, धनंजय जैन से बात करेंगे, बरेली से कनेक्टेड हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हमारे पास 200 शेयर बिरला सॉफ्ट के लिए थे हमने करीब 1.5 साल पहले। ओके, और अब वो अब 573 पे परचेज करे थे हमने। तो अब इसमें है कि हमें AI के चक्कर में ये शेयर तो गिर गया, तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें किस लेवल पे जाके एग्जिस्ट करें, या हमारा लेवल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? ओके, पूछ लेते हैं। तो नुकसान तो काफी है, बट ये हालात सिर्फ बिरला सॉफ्ट के नहीं है, बाकी IT स्टॉक्स के भी हैं, फिर चाहे वो मिड कैप में हो या लार्ज कैप्स में हो, क्योंकि इनफैक्ट
अरुण, धनंजय की नहीं, जो भी जिन भी इन्वेस्टर्स ने 1.5 साल 2 साल पहले बाइंग की थी वो सब इसी तरीके के लॉसेस में हैं। अब इनका सवाल क्लियर है, क्या एक्सपेक्ट करें कि अगर होल्ड करें तो ये नुकसान की भरपाई हो सकती है या फिर लॉस बुक कर लें? दीपाली जी, आपने सही कहा। खासकर निफ्टी आईटी या फिर मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जिस हिसाब से मोमेंटम था, जो एआई की न्यूज आई, फिर एआई अब खत्म होने की बात हो रही है, पर दोनों ही चीजें मिड कैप को इम्पैक्ट कर रही है, चाहे वो एआई का एवोल्यूशन हो या फिर एआई एडॉप्शन हो। दोनों में ही मार जो पड़ रही है छोटे स्टॉक्स पे जरूर पड़ती हुई नजर आ रही है। पर जहां तक बिरला सॉफ्ट की बात है, ट्रेंड वीक है। जैसा कि सर ने कहा, सर के अलावा जैसा कि आपने भी कहा, काफी लोगों की बाइंग 450 के ऊपर या 500 के ऊपर तक की भी है। पर मेरी सलाह एक ही रहेगी, इस लेवल पे एग्जिट ना करें। एटलीस्ट मुझे लग रहा है मोमेंटम जब भी निफ्टी आईटी में बनेगा या फिर एक डाइवर्जेंस आएगा, एटलीस्ट 350 370 के भाव के आ सकते हैं। तो उस भाव का वेट करें और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 265 के आसपास लगाएं। अगेन स्टॉप लॉस यहां से भी 8-9% दूर है, पर जो मेजर सपोर्ट है वो 265 के आसपास है। पर चूंकि सर ने ऑलरेडी 30-40% का डाउनसाइड देख लिया है, तो एक रिस्क और ले, 265 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जब भी 350 370 आता है तो वापस एक बार रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल बने रहने की सलाह है, पर 265 का स्टॉप लॉस जरूर लगा कर चलें। ओके, बात करेंगे वरुण दीक्षित से, अहमदाबाद से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। वरुण नमस्कार, पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, मैंने 2 शेयर लिए हैं, 2 क्वेश्चन है मेरे। एक अदानी पावर का शेयर लिया हुआ है, मैंने 1000 शेयर लिया हुआ है 218 के रेट पे। दूसरा मैंने जीएमआर एयरपोर्ट का शेयर लिया हुआ है, 500 शेयर है मेरे पास, 107 के रेट पे है। तो क्या ये मेरी बाइंग प्राइस अगले 2 से 3 महीने तक आ सकती है? मैं इसको होल्ड करूं या एवरेज करूं? ओके, तो जीएमआर एयरपोर्ट 107 की बाइंग है, 98-99 पर बंद हुआ, और आपने अदानी पावर का जिक्र किया। दोनों ही स्टॉक्स आपके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे हैं। कंसीडरिंग इनका व्यू 3 महीने के आसपास का है, क्या करें दोनों शेयर्स में? पॉसिबिलिटी है कि जो ये थोड़ा नीचे है प्राइसेस, इनका भाव या इसके ऊपर जाने की उम्मीद दिख रही है? देखिए दीपाली जी, अडानी पावर पे मेरा व्यू बुलिश है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, अडानी पावर कहीं ना कहीं 225-230 तक के लेवल दिखा सकता है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत और अगर आप 202-203 के पास ऐड करते हैं तो एक एवरेजिंग प्राइस शायद आपकी नीचे आ जाए। अगर आप कैपिटल लगा सकते हैं और नीचे में ऐड कर सकते हैं तो अडानी पावर में ऐड भी करें, और 202-203 के पास आता है तो फ्रेश एडिशन भी कर सकते हैं। तो अडानी पावर में होल्ड करने की सलाह है। मुझे लग रहा है 230 तक के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी कहा 190 का लगाना है, थोड़ा दूर है, पर वोलेटिलिटी के हिसाब से स्टॉप लॉसेस वैसे ही लगाने चाहिए जो सपोर्ट के आसपास है। तो 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जीएमआर एयरपोर्ट पे दीपाली जी मेरा व्यू बुलिश नहीं है, सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो जितना जल्दी हो सके स्टॉक से निकलने की कोशिश करें और स्टॉप लॉस 94 के आसपास मेंटेन करें। ओके, बात करेंगे विकास की। पुणे से इन्होंने सवाल भेजा है टाइम टेक्नोप्लास्ट पर, और इनसे बातचीत कर लेते हैं। विकास नमस्कार, आपने किस भाव पे, इन्होंने इनफैक्ट 215 के भाव पे लिया है, 2500 शेयर्स हैं, तो नुकसान इनको हो रहा है 30 रुपए के आसपास का, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? दीपाली जी, एक मर्जर भी होना है इस कंपनी का, जो टीपीएल प्लास्टिक की जो टाइम टेक्नोप्लास्ट में शायद उसका मर्जर होगा, उसका अप्रूवल भी शायद आज सब्सिडरी कंपनी ने दिया है, तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है। पर चार्ट्स साइडवेज है, चार्ट्स में कोई मोमेंटम नहीं है, और मेजर सपोर्ट जो है वो एक गैप लेवल है 172 का, 172 का एक गैप लेवल स्टॉक ने बनाया है। मुझे लग रहा है वो गैप जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहने की सलाह है। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 208 से 212 के आसपास है, तो स्टॉक में बने रहे, पर 172 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, एक और सवाल लेंगे, और ये सवाल हमें राजेश वर्मा ने भेजा है लखनऊ से, और सवाल है इनका ट्राइडेंट पर। इन्होंने 3000 शेयर खरीदे हुए हैं ट्राइडेंट के, खरीदारी का भाव इनका 34 रुपए का है, लंबी अवधि का नजरिया है, लेकिन नुकसान है 10 रुपए के आसपास का हर स्टॉक पर, क्या करना चाहिए? दीपाली जी, क्लियर ऐसे स्टॉक में बने रहने की सलाह नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बाय किया है और कोई मोमेंटम नहीं बना है। और ऐसे स्टॉक्स जब भी चलते हैं जब कोई न्यूज आ जाए, या फिर सेक्टर रोटेशन में कोई सेक्टर में न्यूज आ जाए, जब एक बाउंस देखने को मिलता है, देन वापस से करेक्शन आ जाता है। तो इस स्टॉक से जितना जल्दी हो सके आप उछाल में निकले। 23 रुपए का एक रिसेंट जो लो है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और कभी भी 27-28 रुपए भी मिलता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए ट्राइडेंट पर उछाल पर निकलने की सलाह है। रुकने के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक पर कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत, चल वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं एक बार इसको आंसर करने के लिए। अक्षत भार्गव इंदौर से अगले व्यूअर है हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं। अक्षत नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्री के 464 की प्राइसिंग से 1500 शेयर है जो मैंने शॉर्ट टर्म के नजरिए से लिए थे, बट अभी तक उस मतलब शेयर ने 10% टॉप से करेक्ट हो गया है बट रिवर्सल आया नहीं है, तो मुझे जानना था कि मैं उसमें रुकूं या निकल जाऊं। ओके, क्या करना चाहिए एक्साइड में 464 की बाइंग थोड़ा नीचे इनके भाव से? देखिए बिल्कुल दीपाली जी, ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, 7 दिन से लगातार गिर रहा है, पर कहीं ना कहीं मोमेंटम अभी भी स्टॉक का देखें तो मीडियम टर्म अभी भी पॉजिटिव है। पर चूंकि एक डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म है तो एक छोटा करेक्शन अभी भी पेंडिंग है। वो करेक्शन आपको 435 तक एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर ये स्टॉप लॉस थोड़ा एक्सटेंड करें, 430 का लगा ले, जहां पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है, लोअर बैंड ऑफ बॉलिंगर भी है, तो मुझे लग रहा है शायद इनका ट्रेड वापस रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल बने रहने की सलाह है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, 430 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपने ट्रेड में बने रहें। राजेश नागपाल हैं अगले व्यूअर हमारे साथ गुरुग्राम से सवाल पूछने के लिए। राजेश जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। मैंने एमटार के 3 शेयर लिए थे 7995, हालांकि आज 7000 कुछ का रेट आ गया और मेरे को लिए हुए 3 महीने होने वाले ऑलमोस्ट। ओके, उसके बाद ये नीचे भी आया था शेयर मेरे ख्याल से 43-44 को जी, बट मैं सजेशन वही चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यू करूँ या सोल्ड आउट निकल जाऊँ। ओके, पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी आपके लिए एमटार टेक पर। तो डेफिनेटली यहाँ लॉसेस ज्यादा भी थे, जिस तरीके की गिरावट एक तरफा तेजी इसमें और उसके बाद इसमें गिरावट, अब वापस थोड़ा सा रिकवर हुआ है। इन्होंने पीक एक्चुअली लिया हायर लेवल्स पे, जिसकी वजह से इनके लॉसेस तो कम हुए बट अभी भी 900 रुपए के आसपास का नुकसान है। अभी और रिकवरी देख रहे हैं क्या आप? क्या सजेशन इनके लिए? बिल्कुल दीपाली जी, काफी लोगों ने हायर लेवल पे स्टॉक को बाय किया है, काफी क्वेरीज आती भी है, तो मुझे लग रहा है जहां तक स्टॉक के ट्रेंड की बात है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बड़ा गैप जो बनाया है 6800 के आसपास है, 7900 का लेवल आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ट्रेंड चूंकि पॉजिटिव है बने, तो इनको स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। पहला टारगेट 7400 का है जो कि रिसेंट पीक है। पीक का मतलब जो रिसेंट मंथली हाई वो 7400 के आसपास बना है। अगर वो लेवल निकल जाता है तो 8000 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। तो इनिशियल टारगेट जो इनको मान के चलना है वो 7400 का मान के चलें। तो फिलहाल बने रहें, 6800 का स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है, 7400 के ऊपर निकलता है तब इनके प्राइस की तरफ स्टॉक आगे बढ़ सकता है, तो बने रहने की सलाह है। ओके, बात करते हैं अब नंद सिंह की। जयपुर से इन्होंने सवाल भेजा है स्विगी पर। 970 शेयर्स इनके पास स्विगी के, 284 इनका बाइंग प्राइस है। फिलहाल इनके भाव से थोड़ा ऊपर ये स्टॉक है, लेकिन लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन स्विगी पर? दीपाली जी, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो स्टॉप लॉस जो लगाना है वो वीकली चार्ट के हिसाब से लगाए। तो वीकली चार्ट पे जो बड़ा सपोर्ट है वो 265-260 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह है। एक आरएसआई में डाइवर्जेंस है, वीकली मंथली दोनों में डाइवर्जेंस नजर आ रहे हैं। तो एक आप कह सकते हैं जब भी डाइवर्जेंस बनता है तो एक ब्रेकआउट आने के संकेत भी जरूर स्टॉक में बन सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 265 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जहां तक टारगेट की बात है, पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 310 का है। अगर 310 पार कर जाता है जन एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है। तो इनके पास अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखा है तो बने रहे, 265 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, राकेश का सवाल है कोलकाता से वरुण बीवरेजेस पर। 2600 शेयर्स है इनके पास वरुण बीवरेजेस के, खरीदारी का भाव है 500 रुपए का, 421 पर बंद हुआ तो इनके भाव से अराउंड 78 रुपीज नीचे है। क्या करें इस पोजीशन में? देखिए दीपाली जी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 400 रुपए के आसपास है। वैसे ट्रेंड इसका नेगेटिव है और लगातार अच्छी न्यूज पे भी स्टॉक गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट खराब जरूर हुआ है। पर चूंकि मेजर सपोर्ट के आसपास है, 390-400 का एक वीकली सपोर्ट है, तो बने रहे, पर 400 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा कर। तो 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की सलाह है वरुण बीवरेजेस। आज 421 के आसपास बंद हुआ। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से अरुण? दीपाली जी, काफी स्टॉक्स पे डिस्कशन हुआ, तो क्लाइंट्स की पोजीशन जरूर किसी ना किसी स्टॉक में रह सकती है और हमारा डिस्कशन उनके साथ चलता रहता है, पर कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।